9 साल के मेरे बेटे सोनू ने मुझे कसकर पकड़कर बोला, प्लीज़ पापा, पापा मत जाओ ना पापा। आप जब रात में घर लेट आते तो मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटा बस शाम तक की तो बात है ना बेटा, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू डियर। मैंने अपने बेटे के सर पे प्यार से सहलाते हुए कहा। पर सोनू ने ना मुझे छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि पापा की ये सारी प्रॉमिस उसी प्रॉमिस की तरह है जो पापा हर सुबह तो करते हैं, पर उनके आने का कोई ठिकाना नहीं होता। जब भी मैं शाम को घर पे जाता तो मुझे हमेशा वो सोया हुआ ही मिलता। इतने में ही किचन से सोनू की माँ आई और उसे अपने ओर खींचते हुए उन्हें कहा, ये क्या कर रहे हो बेटा, इधर आओ, लेट हो रहा है उन्हें। कहीं ना कहीं दिल में दर्द होते हुए भी मुस्कुराकर सोनू की माँ ने मुझे बैग थमा दिया और कहने लगी, अजी सुनते हो, अपना ख्याल रखना और टिफिन टाइम से खा लेना, ठीक है ना। पर सोनू रोते रोते हुए अंदर चला गया भागकर, मानो उसके सारे सपने टूट गए हो, बिखर गए हो। सोनू को इस तरह बिलक बिलक कर रोता देखकर हम दोनों की आंखें भी भर आई। पर उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने आंखों से आंसू निकाल ही दी और वो भी भीतर को चली गई। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्या आप वाकई में कल्पना कर पा रहे हो कि वो सुबह का दृश्य मेरे लिए कितना दर्द भरा और विचलित करने वाला होता है। जब वो दोस्तों बिछड़ते तो लगता मानो कई वर्षों के लिए है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि यह तो हर रोज होता है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इतना रोना धोना क्यों, इतना बिलखना क्यों, वो भी सिर्फ सुबह काम पर जाने के लिए। तो दोस्तों, अब मेरे एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अत्यंत गहराई से जरूर सुनना। अगर आप जानना चाहते हो कि वो दर्द भरी खुशी क्या है, तो बने रहिए मुझसे अंत तक। इस तरह सुबह से शुरू होती है मेरी कहानी। सुबह की ऐसी दृश्य को मैंने अब दिल से तुरंत निकाल देना है। भावुक बनकर नहीं, बल्कि साहसी और कर्मठ बनकर मुझे अब सामना करना है और सहन करना है। अब मेरा दिल मजबूत और कठोर हो रहा है, हर एक पग के साथ ही। दोस्तों, जिस तरह इंसानियत के दुश्मन आतंकवादियों से और विदेशी शत्रुओं से सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र विरोधी तत्व से हम आपकी सुरक्षा करते हैं। जी हाँ, कहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक पुलिस अफसर। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हर देश के कुछ न कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, जिन्हें हम सभी को समान रूप से पालन करना चाहिए देश की उन्नति और प्रगति के लिए। परंतु कुछ लोग इसकी अवहेलना करके राष्ट्र विरोधी कार्य करते ही रहते हैं। हमारा कार्य अत्यंत कठिन होता है दोस्तों, किसी भी आम इंसान की सोच से। केवल देशवासियों के हित के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए हमें 24 घंटे खतरों से जूझना पड़ता है। चोर डकैतों के मुठभेड़ के दौरान या फिर भीड़ के पथराव के कारण मैं कई बार घायल हो चुका हूं दोस्तों। जब आप घर में सुरक्षित होते हो, तब सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रात हो या बरसात हो, आपकी सुरक्षा हेतु हम हमेशा तत्पर रहते हैं। विशेष करके इस कोरोना काल में जब हर इंसान को हमारी जरूरत है, तब हम आपकी सेवा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस विश्वव्यापी संकट के समय जब चारों ओर खौफ ही खौफ नजर आ रहा हो, तो हमें और भी अधिक सशक्त होना है दोस्तों। दोस्तों, मैं अपने कार्य की तारीफ नहीं करना चाहता, पर आपके मन के एक प्रश्न और संदेह को मैं दूर करना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसे भी कुछ पुलिस होते हैं जो अपने अधिकार के आड़ में किसी को सताना, गुंडागर्दी करना, अपराध स्वीकार कराने के नाम पर अभियुक्त को पीट पीट कर मार डालना। ऐसे समाचार आपको सुनने को मिलते हैं दोस्तों, जिससे हम पर आपका विश्वास खत्म होते जा रहा है। मैं जानता हूँ दोस्तों, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। ऐसे पुलिसों से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे घृणित और निंदित कार्य को त्याग कर निस्वार्थ देश सेवा में समर्पित हो।
मेरे प्रिय दोस्तों, अब आगे मेरे साथ क्या घटना हुई मैं आपको बताता हूँ। मैं अचानक से सोनू को भूल गया और उसकी माँ भी अब मेरे दिल में नहीं रही। जानते हो क्यों? क्योंकि उसी की उम्र का उसी जैसा एक गरीब लड़का मुझे रोड के किनारे मिला। लड़का रो रहा था जबकि उसकी माँ वहीं पर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर थी। मैंने उस लड़के से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, पुलिस अंकल, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरी माँ बहुत बीमार है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा नर्वस हुआ और अंदर जाके देखा तो उसकी माँ तेजी से हाँफ रही थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल भिजवाया। बच्चे को भी कुछ खाना दिलाकर मैं वहां से कुछ आगे ही निकला था कि मुझे सामने वाली गली से बहुत शोर शराबा सुनाई देने लगा। लोग चिल्ला रहे थे। मैं और एक कांस्टेबल वहां पर पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने जमकर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे मैं पूरी तरह घायल हो गया। मेरे घुटनों में पत्थर लगी और मैं वहां पर ही गिर पड़ा। किसी तरह इमरजेंसी कंट्रोल रूम को मैंने कॉल किया, पर मेरे साथी उस कांस्टेबल के सिर पर पीछे ने किसी से ईंटे से इतने जोर से मारा कि वो तुरंत नीचे गिर गया और उनका खून तेजी से बहने लगा। उसी समय उनकी दर्दनाक वहीं पर मौत हो गई। तभी वहां पर कुछ देर बाद अन्य पुलिस फोर्स आ पहुंची। हालातों को किसी तरह नियंत्रण करके मुझे नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर मैंने उस लड़के की मां को उपचार के लिए भेजा था। पर मैं ये जानकर सन्न रह गया। मैं पूरी तरह पसीना पसीना हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, उस लड़के की मां ने भी अपना दम तोड़ दिया था, जिसे कोरोना पॉजिटिव था। मेरे होंठ सूख रहे थे और मेरी आंखों के सामने वो बच्चा नजर आ रहा था जो सड़कों के किनारे मदद के लिए रो रहा था। इस दृश्य के चलते मैं अपने घाव तक को महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। अंदर हड्डी में गहरी मार आई थी, जिसके कारण मैं अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था और मेरे पैर को प्लास्टर करना पड़ा। कुछ देर मैंने आराम की और अभी शाम के 7 बज चुके थे। मैंने चाय पी और अचानक से मेरी फोन की घंटी बजी और मुझे और एक आवाज ने झकझोर कर दिया। ये सोनू की माँ का कॉल था। हेलो। हेलो, हाँ सुनो जी, खाना खा लिया आपने? हाँ, तो कुछ बोलना था आपसे। हाँ बोलो ना। देखिए ना, सुबह से सोनू उदास बैठा हुआ है और कुछ खाया भी नहीं है उसने। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ है। जरा मुझे सोनू से बात कराओ। हेलो बेटा सोनू, ऐसा नहीं करते बेटा, मम्मी को नहीं सताते, खाना खा लो। पर उसने मुझे भी मना कर दिया और आखिर अंत में मुझे वो खुश खबर उसे सुनानी पड़ी जो मेरे साथ घटी है। दोस्तों, मैंने उसे कहा, सोनू बेटा बस अभी के लिए मान जाओ। सोनू बेटा बस अभी के लिए मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक खुश खबर है कि कल से मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। सोनू एकदम से खुश हो गया और कहने लगा, पापा सच ना पापा, कल से आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना पापा? पर दोस्तों, उस वक्त मेरे दिल में क्या दर्द था शायद उसे कोई समझ पाए। बहुत सारे सपने और उम्मीदों को सोचते सोचते रात हो चुकी थी। तकरीबन रात के 11 बजे थे। मैं घर पहुंचा। किसी तरह बैसाखी की मदद से लड़खड़ाते हुए मैं अंदर गया। मुझे देखते ही सोनू चिल्ला उठा और उसकी माँ भी दौड़ते हुए मेरे पास आई। आज सोनू भी देर रात तक सोया नहीं था उस खुश खबर को सुनकर। पर सोनू की माँ समझ चुकी थी कि खुश खबर का अर्थ कुछ ऐसा ही होने वाला था। आखिर में सोनू को पता चल गया कि उसके पापा अब कभी नहीं चल सकते, कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकते। सारी दुर्घटना बताकर किसी तरह उन्हें मैंने समझाया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा कि सोनू और उसकी माँ पहले से ही उठ चुके हैं और मेरे बेड के पास ही बैठे हैं। उनकी आंखों में फिर एक बार वही आंसू दिखे जो मुझे विदाई के समय हर रोज दिखते थे। सोनू ने मुझे कसकर गला लगाया और कहा, पापा मैंने तो सिर्फ आपको एक दिन के लिए रुकने कहा था।
पर इस तरह हमेशा के लिए। आगे वो कुछ नहीं कह पाया और फूट फूट कर रोने लगा। वो खुश था कि मैं उसे छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा, उसके साथ ही रहूंगा, पर उससे कई अधिक उसके दिल में मेरे लिए दर्द उभर रहा था। तो दोस्तों, आप जान पाए होंगे कि फौजी भाइयों की तरह हम पर भी आत्मघाती हमले होते हैं। हमारे सोनू भी बिलक बिलक कर रोते हैं, हमारे कांस्टेबल साथी भी शहीद होते हैं, हमारी पत्नियां भी विधवा होती हैं और हमारे हाथ पांव भी टूटते हैं। पर दुख है मुझे इस बात की कि फौजी भाइयों को तो विदेशी हमले होते, पर हमें तो आप लोग देशवासियों का ही प्रहार सहन करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरी आत्मकथा दर्दों से भरी खुशी का अंत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, यह कहानी ज़रूर आपको पसंद आई है। लाइक करके दूसरों को शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।